हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको AA CCC यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, कैटेगरी वाइज कितना फ़ी लग रहा है, सिक्योरिटी मनी कितना लग रहा है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, और साथ ही साथ मोस्ट कॉमन डाउट जो है काउंसलिंग के बारे में यानी कि जिसको FAQ बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काउंसलिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर आप काउंसलिंग में वो मिस्टेक करते हो तो हो सकता है कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग से भी आप बाहर हो सकते हैं, यानी कि इस साल आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा आयुष के किसी भी कोर्स में। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केयरफुली शांति से बैठ करके देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट करना। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, 4 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, यानी कि थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड बोलते हैं, और स्टे वैकेंसी राउंड। इनमें से ओनली 3 राउंड्स यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि ओनली जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेटेड होंगे उन वही स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर उनको सीट नहीं मिलता है प्रीवियस राउंड में, तो वही स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, मॉपअप राउंड में, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करना है जो आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल किया था या दिया था। उससे आपका डेटा सिंक हो जाएगा, इसलिए आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड के लिए आपको अकाउंट का अपना डिटेल फिल करना है। कैंसिल चेक हो सकता है, ई स्टेटमेंट हो सकता है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जिसमें आप रिफंड चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत ध्यान से फिल करना। जो भी मतलब अकाउंट आप चाहते हैं जिसमें आप रिफंड चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट नंबर मिस्टेक हो जाता है या IFSC कोड हो जाता है, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से मिला करके फिल करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट या चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सभी कॉलेज के काउंसलिंग कराना है, तो उनको ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये सभी कॉलेज का या जो टिक होता है उसको करना, चेक करना। क्योंकि अगर आपने ओनली 50% कोटा को सिलेक्ट किया तो केवल वही कॉलेज आएंगे, ओनली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आएंगे। इसलिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट को भी सिलेक्ट करना। इतना बात आपको रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखना है। अब मैं आपको पेमेंट के बारे में बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या क्या लगेगा। देखिए, जनरल, OBC और EWS के लिए रजिस्ट्रेशन फी ओनली 1000 रुपीज़ लग रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और SC ST के लिए और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबल्ड जो हैं, उनके लिए ओनली 500 रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है। लेकिन सिक्योरिटी मनी सबके लिए 10,000 ही है, 10K है। जो भी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनको लगभग SC ST और PWD को 10,500 देने होंगे टोटल काउंसलिंग फी, और जनरल, EWS और OBC को आपको ओनली 11,000 रुपीज़ देना होगा टोटल फी काउंसलिंग का। लेकिन वही अगर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 5,000 रुपीज़ लगेगा, और 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी लगेगी। वो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, सबके लिए बराबर है। 55,000 टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो। अब मैं आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बता दूं। देखो, चॉइस फिलिंग आपको जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। विदाउट चॉइस फिलिंग किसी को भी अलॉटमेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट राउंड में भी अगर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सेकेंड राउंड में, और अगर मॉपअप राउंड में करना है तो मॉपअप राउंड में। यानी कि जिस भी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको उस राउंड में चॉइस फिलिंग करने के बाद ही, चाहे वो फ्रेश अलॉटमेंट होगा या आपका अपग्रेडेशन होगा, इस पॉइंट को चॉइस फिलिंग के राउंड में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपको हर एक राउंड में ही करना है। अब मैं आपको जो भी 4 राउंड है, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, यानी कौन कौन एलिजिबल रहेगा, किसका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा, ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखिए, सभी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट और रिजल्ट जो है ये सब कॉमन है, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। अब मैं आपको फर्स्ट राउंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट राउंड में जिसने भी पार्टिसिपेट किया है
सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि नीट क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो चॉइस फिलिंग किए तो दो पार्ट होता है कि एक का अलॉटमेंट होगा और एक का नहीं होगा। जिनका अलॉटमेंट नहीं आता है वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आप पार्टिसिपेटेड माने जाएंगे। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके आगे जितने भी राउंड होंगे आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई वायलेशन, रूल की वायलेशन नहीं करते हैं, वो मैं बताऊंगा कब आपको वो मतलब दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब देखिए, एक तो हो गया कि जिसको अलॉटमेंट नहीं आया, एक हुआ जिसको अलॉटमेंट आता है फर्स्ट राउंड में। तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो आप एडमिशन लीजिए जाकर के कॉलेज में। अगर आपको लगता है कि नहीं उस कॉलेज में मुझे नहीं जाना है, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, फिर आप फ्री एग्जिट है, आप विदाउट एनी लॉस आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। आपका सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट नहीं होगी, यानी कि वो भी रिफंडेबल होगी। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड के बाद आगे के किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो भी उसका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा, उसका फॉरफिट नहीं होगा, चाहे उसको कॉलेज अलॉट हुआ हो या नहीं हुआ हो। सेकेंड पॉइंट है कि फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट के बाद अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लेता है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो वो उसी कॉलेज में रहना चाहता है जिस कॉलेज को मनपसंद बनाया है, वो वही अलॉट हुआ है, फिर वो उसी में रहे, उसको अपग्रेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को अपग्रेड कराना है दूसरे कॉलेज में तो वो सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पे विलिंगनेस शो करेगा। यानी कि आप अपने कॉलेज में जब एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो भी अलॉटेड कॉलेज है फर्स्ट राउंड में, वहाँ पे आपको कहना होगा कि हाँ मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो यही होता है विलिंगनेस शो करने का कॉलेज में, मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है। आपको ओनली नेक्स्ट राउंड में यानी सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना होगा अपग्रेडेशन करने के लिए। अगर आपने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन के टाइम में अगर अपग्रेडेशन का विलिंगनेस शो नहीं करते हैं, यानी अगर आपने नहीं कहा वहाँ पे कि मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, फिर आप आगे के राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। जो आपका कॉलेज अलॉट हो गया, जो एडमिशन ले लिए, वही आपका कॉलेज माना जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस शो नहीं किया, लेकिन उसके बाद एक कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि नहीं ये कॉलेज सही नहीं है, उसको छोड़ना है, लीव करना है उस कॉलेज को या उस सीट को, तो एक ही ऑप्शन है, आप सीट सरेंडर कर सकते हो, वो भी गिवन ड्यूरेशन में। यानी कि जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, यानी जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसके उस वहां से लेकर के 5 दिन के अंदर अंदर आपको सीट वो रिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा कि आप सीट छोड़ सकें फर्स्ट राउंड का। इसलिए अगर किसी को कॉलेज बाई चांस गलत रह गया, फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद भी उसको छोड़ने का मन कर रहा है, तो उसको सेकेंड राउंड के रिजल्ट आने के विद इन 5 डेज वो रिजाइन कर सकता है, वो कॉलेज छोड़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीट सरेंडर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो सीट सरेंडर आपको फर्स्ट राउंड में भी है, सेकेंड राउंड में भी। ये फर्स्ट राउंड का इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, आप इस चीज को सही से समझ लेना। हाँ, अगर आपने जो गिवन ड्यूरेशन है फर्स्ट राउंड में छोड़ने का कॉलेज, अगर उस ड्यूरेशन में आपने छोड़ा नहीं कॉलेज को और उसके बाद छोड़ते हो, फिर आपको सेकेंड राउंड का ही रूल अप्लाई होगा। तो सेकेंड राउंड का मैं अब बता रहा हूँ कि रूल क्या क्या है। अब मैं आपको सेकेंड राउंड के बारे में बताता हूँ। देखिए, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन वैसे ही होगा जैसे मैंने बोला, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट, रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड राउंड से ही, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। उसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद अब दो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर आपका सीट अलॉटमेंट हुआ और एक सीट अलॉट नहीं हुआ, जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ वो मॉपअप में थर्ड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करेगा। लेकिन अगर जिसको सीट अलॉट हो गया, फिर उसका दो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर उसको एडमिशन नहीं लेने हैं या लेने हैं। अगर एडमिशन नहीं लेते अलॉटमेंट के बाद, तब भी सेकेंड राउंड में भी फ्री एग्जिट है, आपको विदाउट लॉस। आप अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी भी वापस आएगा और आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं तब, अगर आपने सेकेंड राउंड के अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया एक बार, सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। एडमिशन ले लिए और सपोज आपने एडमिशन भी ले लिया और उसके बाद आपको लगता है कि कॉलेज खराब मिल गया और आपको छोड़ना है, फिर आपके पास फिर सीट सरेंडर का ऑप्शन आता है। वो आपको 3 डेज मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा उससे 3 दिन पहले तक आपको रिजाइन कर सकते हैं या सीट सरेंडर कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो, विद
फॉरफीचर ऑफ योर सिक्योरिटी मनी, यानी कि अगर आप एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ते हो सेकेंड राउंड में, वो भी गिवन ड्यूरेशन में, यानी जिसको सीट सरेंडर बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आपको मॉपअप में मतलब फॉरफिट हो जाएगी, तो आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि आप उसके बाद आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नया रजिस्ट्रेशन करके ऑल इंडिया में ही, यानी AACCC में ही। या आप अगर सपोज चाहे कि आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टेट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने स्टेट में। गिवन ड्यूरेशन में अगर आपने रिजाइन नहीं दिया, फिर उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन के बाद आपने रिजाइन किया, तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों से भी बाहर हो जाएंगे, फिर इस साल आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद छोड़ने वाला सिस्टम मत रखना। अगर छोड़ भी रहे हो तो सीट सरेंडर का जो डेट है, यानी कि मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से 3 दिन पहले तक आप रिजाइन कर सकते हो या सीट सरेंडर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड राउंड में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना। जिसको भी सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गया, तो अगर छोड़ना है कॉलेज अच्छा नहीं है तो एडमिशन ही मत लेना। अगर आपने ले लिया तो फिर आपको गिवन ड्यूरेशन में ही रिजाइन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप उसी कॉलेज में रह जाना, क्योंकि उसके बाद आपको छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आपका सिक्योरिटी मनी भी लूज हो रहा है और साथ साथ आप स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्दर राउंड से भी बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है और उसी में रहते हैं, तो आप अपग्रेड जरूर करा सकते हैं। अपग्रेडेशन जैसे कि फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपग्रेड करा सकते हैं, और सेकेंड राउंड से मॉपअप राउंड में भी अपग्रेड करा सकते हैं। ये फैसिलिटी है, 2 बार अपग्रेड आप करा सकते हैं। तो आप रिजाइन करने के बजाय आप अपग्रेड कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब मैं आपको मॉपअप राउंड के लिए बता रहा हूँ। देखिए, इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, पेमेंट, अगर जिसने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो ये फी पेमेंट करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जिसने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट किया, ओनली चॉइस फिलिंग करना होगा। वो जो मैंने अभी फर्स्ट राउंड में कौन सी गलती नहीं करनी है, सेकेंड राउंड में कौन सी मिस्टेक नहीं करना, अगर आपने नहीं किया है तब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, यानी आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो मिस्टेक कर रहे हो, फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ कि मॉपअप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। जैसे कि देखिए, हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड सीट्स इन फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, यानी कि जिसने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन उसको सीट अलॉट नहीं हुआ है। कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड एंड अवेल्ड फॉर फ्री एग्जिट, यानी कि जिसको सीट भी अलॉट हुआ, फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, सीट भी अलॉट हुआ, लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया, वो भी मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि फर्स्ट राउंड से अगर आप कोई चाहता है कि मैं मॉपअप राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करूं, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और सेकेंड राउंड से भी आप मॉपअप में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हो। अगर आप एडमिशन नहीं लिए हो तब भी, और लिए हो तो आप अपग्रेड करा सकते हो ओनली चॉइस फिलिंग करके। कैंडिडेट ज्वाइन, नेक्स्ट है कि कैंडिडेट ज्वाइन इन फर्स्ट राउंड अलॉटेड सीट एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखो, अगर आपने विलिंगनेस शो कर दिया फर्स्ट राउंड में, लेकिन आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तब भी आप मॉपअप राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप अपग्रेड के लिए वहां पे भी चॉइस फिलिंग करेंगे, मॉपअप में भी कर सकते हैं। Candidate joined the allotted seat in second round and submitted willingness for the upgradation in the third round। वो अपग्रेडेशन मैंने बताया, जैसे कि अपग्रेड कराना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड और सेकेंड राउंड से मॉपअप राउंड। अपग्रेडेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा एक पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आप एडमिशन कराने के बाद ही आप अपग्रेड करा सकते हैं, तभी अपग्रेडेशन होता है। कैंडिडेट हु लीव और रिजाइन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड विद फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी मनी, जैसे मैंने कहा कि जो सेकेंड राउंड में जिसको सीट अलॉट हो गया, उसने एडमिशन ले लिया और उसके बाद भी वो चाहता है रिजाइन करना उस कॉलेज को किसी भी वजह से, तो वो 3 दिन जो गिवन ड्यूरेशन है सीट सरेंडर का, यानी 3 दिन पहले, मॉपअप राउंड के स्टार्ट होने से पहले, रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने से 3 दिन पहले तक आप रिजाइन या सरेंडर कर सकते हैं। तो वो भी एलिजिबल होगा, क्योंकि उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया, तो वो नया रजिस्ट्रेशन करेगा, नया फी पेमेंट करेगा और वो मॉपअप के लिए एलिजिबल होगा। ये सभी कैंडिडेट एलिजिबल है मॉपअप के लिए। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या, मॉपअप में भी वही सेम कंडीशन कि अलॉटमेंट होता है या नहीं होता है। अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं होता है, फिर वो स्टे वैकेंसी राउंड में जाएगा। लेकिन अगर जिसको अलॉटमेंट हो गया या अपग्रेड हो गया, तो उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट तो होगा ही,
साथ साथ वो स्टेट काउंसलिंग और फर्दर राउंड के ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएगा। तो मॉप अप राउंड बहुत ही डेंजरस है। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो यानी आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, नहीं लेना चाहते हो या नहीं लेते हो, फिर आपका इस साल कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों से ही बाहर हो जाओगे। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है, यानी इनएलिजिबल कौन कौन है? जो भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में एडमिशन ले लिया है या उसको अलॉटमेंट हुआ है तो वो इनएलिजिबल है, वो स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जिसको भी अलॉटमेंट हो गया है। थर्ड में यानी कि मॉप अप राउंड में जिसको भी अलॉटमेंट हुआ है या वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं है, चाहे वो एडमिशन लिया हो चाहे ना लिया हो। जिसने भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड में तक तीनों राउंड के किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फिर वो भी एलिजिबल नहीं है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, क्योंकि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं होता है। और सेकेंड राउंड में जिसको अलॉट हो गया है कॉलेज और उसने गिवन ड्यूरेशन में सीट सरेंडर नहीं किया, उसके बाद रिजाइन किया है, तो वो भी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरे ईयर के काउंसलिंग से ही बाहर हैं, स्टेट और ऑल इंडिया के, जिन्होंने भी गिवन ड्यूरेशन में सीट्स रिजाइन नहीं किया है। तो सबसे डेंजरस है मॉप अप राउंड की अलॉटमेंट, क्योंकि अगर जिसका भी अलॉटमेंट मॉप अप राउंड में हो जाता है और वो एडमिशन नहीं लेता है, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं, अगर किसी ने छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लेता है, फिर वो स्टेट काउंसलिंग और AACCC दोनों काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएगा, यानी इस साल उसका एडमिशन कहीं पे भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड राउंड, मॉप राउंड का विशेष ध्यान रखना। ये रहा AACCC का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रजिस्ट्रेशन का डिटेल। और भी मैं अपडेट देते रहूँगा, और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अभी ये शॉर्ट में इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना। ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, आपको कोई भी थोड़ा भी हेल्प होता हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।